जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज मैं आपके साथ, जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, उसी सब्जेक्ट को लेकर राहु केतु को एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नई डायमेंशन में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज तक दर्शकों आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत से किताबों को भी पढ़ा होगा, राहु केतु को अपने तरीके से समझने का प्रयास किया होगा और दूसरों के थॉट प्रोसेस से भी उसको समझने का प्रयास किया होगा। मगर आज की वीडियो में मैं आपको राहु केतु को एक नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि राहु केतु को अगर हमें अपने जीवन में देखना है तो उसे कैसे समझा जाए। दर्शकों, वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, लाइफ के इवेंट्स को मैं साथ में लेकर चलने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा जो रिक्वेस्ट पिछली वीडियोस में हम लोग एंड में करते थे, आज की वीडियो में दर्शकों मैं शुरुआत में ही करने की कोशिश करता हूं कि दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस ये वैदिक ज्ञान का और स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी का अकेला माध्यम है। ज्ञान की गंगा है, ज्ञान की चीज़ें हैं, और ज्ञान की गंगा को रुकने देना तो मैं एक क्राइम ही मानता हूं, मगर इसको करने में, ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे, इसमें आपका सहयोग मुझे चाहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, घर घर तक पहुंचाएं, और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। अब दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दर्शकों, केतु को हम समझते हैं अपने जीवन के पास्ट के साथ, यानी पिछले जन्मों से जो कुछ भी हम कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं वो हमारा केतु होता है। अब केतु एक्सप्रेशन कैसे देता है? केतु का एक्सप्रेशन आपको मिलता है मेमोरीज के साथ, आदतों के साथ, संस्कारों के साथ, या कुछ लोगों को इंट्यूशंस के थ्रू उसका एक्सप्रेशन होता है। बहुत से लोगों को वो इंट्यूशन ड्रीम्स के थ्रू आती है, कुछ लोगों को जैसे छोटे छोटे ट्रांस आ जाते हैं, ट्रांस के माध्यम से केतु अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि केतु का सब्जेक्ट हमारे सबकॉन्शियस का सब्जेक्ट है, ये कॉन्शियस चेतन वर्ल्ड का सब्जेक्ट नहीं है। और ये सच्चाई की बात भी है दर्शकों, क्योंकि चेतना या चेतन लाइफ, ये तो कॉन्शियस लाइफ है, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये चेतना का प्रेजेंट स्वरूप है। अब चेतना के प्रेजेंट स्वरूप में अगर हम अचेतन की या पराचेतन की बात करेंगे, यानी कि सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस के साथ साथ जो कॉन्शियस का वो स्वरूप जो कभी एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो कभी कभी दर्शकों एक्सप्रेशन में आता है, वो भी हमारा केतु ही तो है। केतु, जैसा मैंने कहा, ड्रीम्स में आ सकता है, केतु मेमोरी के फॉर्म में आ सकता है, केतु आपकी हैबिट्स के तरीके से आपको दिखाई दे सकता है, केतु हमारे संस्कार हो सकते हैं, केतु हमारी बिल्ट इन नॉलेज हो सकती है। ये सभी कुछ केतु ही तो है। और राहु को हम मानते हैं कि हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य। मगर कभी दर्शकों आपने ऐसे सोचा कि केतु भी छुपी हुई सब्जेक्ट है और राहु भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी आया ही नहीं, तो दोनों कहीं ना कहीं इल्यूजन के अंदर हैं, एक क्लाउड के अंदर हैं, छुपे हुए हैं। उस छुपी हुई चीज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है। आज दर्शकों मेरे को एक इंटरेस्टिंग सी कहानी दिमाग में आई। अब क्या है, केतु को उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक मेरे पास एक क्लाइंट आया। क्लाइंट ने कहा कि सर, क्या ऐसे हो सकता है कि हमारे फैमिली में एक साधु महात्मा आते हैं, रेगुलरली आते हैं। इस बार जब वो आए तो उन्होंने मेरे को एक पत्थर दे दिया और उन्होंने कहा कि बेटा, ये दिव्य पत्थर है, इस पत्थर को कभी अपने से जुदा मत होने देना।
मैंने संस्कारवश कह लीजिए या जो हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो मैंने उस पत्थर को ले लिया। अब दिमाग में बैठा हुआ है कि ऋषि महात्मा ये सदियों से हमारे पास आ रहे हैं, हमारे लिए हमेशा अच्छे की कामना करते हैं, हमारे लिए जब भी कभी हमें दिक्कत आती है हम उनसे एडवाइस लेते हैं और उनकी एडवाइस हमारे काम में आती है। सो एक ट्रस्ट, एक फेथ, एक विश्वास बना हुआ है। उन्होंने मेरे को एक दिव्य पत्थर दे दिया और उन्होंने कहा कि बेटा इसको कभी अपने से जुदा मत करना। अब दर्शकों, उस इंसान ने उस पत्थर को पकड़ लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया। अब किसी भी चीज को अगर आप हाथ में पकड़े रहोगे, 2 मिनट आसानी से पकड़ लोगे। जब यही 20 मिनट होने को आएंगे, आपका हाथ थकना शुरू हो जाएगा। ये 20 मिनट के 20 घंटे हो जाएं तो क्या होगा? आपका हाथ बुरी तरीके से अकड़ जाएगा। ये 20 घंटों के 20 दिन हो जाएं, 20 महीने हो जाएं और 20 साल हो जाएं। अब दर्शकों, मैं आपको उस यात्रा पर लेकर जा रहा हूं जिससे हमारा पास्ट बनता है। अब आप अपने आप प्रेजेंट में रहकर इमेजिन करिए कि कोई इंसान 20 साल एक पत्थर को अपने हाथ में इस तरह पकड़े बैठा होगा तो क्या होगा? दर्शकों, आप सीधा सीधा कहोगे कि सर शुरू में पत्थर से हाथ अकड़ेगा। अब हाथ, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर होता है और स्किन में एक मॉइस्चर होता है, सो वहाँ पर अकड़ के साथ, मॉइस्चर के साथ वहाँ पे स्किन गलनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर अल्सर्स बन जाएंगे, हाथ की वो सरफेस कठोर भी हो जाएगी, सख्त भी हो जाएगी, उसमें अल्सर्स भी बन जाएंगे और वो ब्लीड करनी शुरू हो जाएगी। दर्शकों, ये हमारा असली केतु है। केतु के बारे में जो बोला जाता है कि केतु का झंडा जहां गड़ गया, उससे निजात पाना, उसको छोड़ना, उससे डिटैच होना बहुत ही मुश्किल है। दर्शकों, ये केतु है और इस तरह के केतु आप अपने जीवन में देखिए, हम कितने पकड़ के बैठे हैं। किसी को धार्मिक चीजें पकड़ लेती हैं, किसी को सामाजिक चीजें पकड़ लेती हैं, किसी को सेहत की फिटनेस का, वो जिसको हम कहते हैं ना जुनून, वो जुनून आ जाता है। कुछ लोग पैसे के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों को भिन्न भिन्न तरह के कपड़े चाहिए, किसी को किसी रंग के साथ, किसी रूप के साथ, किसी खाने की चीज के साथ। आप देखो, हम कह देते हैं कि ये उस इंसान का संस्कार है, संस्कार कहकर हम पीछा छुड़वा लेते हैं। मगर दर्शकों, वो ही तो केतु है हमारा, और उस केतु को छोड़ना कितना मुश्किल है। आप बच्चे के पैदा होते ही हम कहते हैं ये बच्चा फला संस्कार लेकर पैदा हुआ, और एस्ट्रोलॉजी इन्हीं चीजों को जानने का सब्जेक्ट ही तो है। तभी तो एस्ट्रोलॉजी इतना खूबसूरत है और लोगों को इतना मेस्मराइज भी करता है, क्योंकि हर इंसान अपने पास्ट को जानना चाहता है कि मैं पीछे क्या था। अब दर्शकों, पीछे क्या थे उसको जानने से शायद उतना आपको समझ में नहीं आएगा जितना ये आज मैंने आपको जो छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया उससे आपको समझ में आएगा कि आप पीछे वो ही थे जो आप उस दिव्य पत्थर को पकड़ के बैठे हो आज। आपकी हैबिट्स, आपके संस्कार, आपकी मेमोरी, यही तो था आपका केतु। अब आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्रेजेंट से ही उस केतु को समझ सकते हो कि केतु एक्चुअल में क्या है। हम कहते हैं बच्चा पैदा हुआ फला संस्कार के साथ, फला संस्कार के साथ उसके अंदर वो आदतें, वो हैबिट्स आपको दिखाई देंगी, और आदमी का एक पर्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसेस होता है चीजों को जानने का, समझने का, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब ये सब क्या है दर्शकों? ये ही हमारा केतु है। कितने केतु हमने, आप देखिए, हर इंसान पकड़ के बैठा है।
किसी को औरत की चाह, किसी को बच्चे की चाह, किसी को जीवन के किसी खास हिस्से की चाह, चाहे उसमें खाना है, चाहे किसी को देखना है, चाहे कोई पेंटिंग है, चाहे बॉडी फिटनेस। अब देखिए, सबको इसी तरह की हैबिट्स होंगी। आप अपने हैबिट से समझिए कि आप यही चीजें पीछे से करते आ रहे हो, और जो चीज हमें संस्कार के तरीके से मिले, हमारी हैबिट्स में झलके, हम उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। अब छोटा बच्चा अगर आप उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हो, बच्चे की सिलेक्शन, बच्चा किसी खास इंसान को पसंद करेगा, किसी खास रंग से अट्रैक्ट होगा, किसी खास खाने में उसका इंटरेस्ट बनेगा। तो ये आप समझिए, प्रेजेंट में रहकर आप अपने केतु को जान रहे हैं, और जिन जिन चीजों में हम मैक्सिमम कंफर्टेबल होते हैं दर्शकों, वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पास्ट है, क्योंकि हमें उससे सुख मिल रहा है। आज की वीडियो में मैं लाइफ के इवेंट्स को एस्ट्रोलॉजी के साथ मिला के आपको समझाने वाला हूं कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, मगर खतरनाक सा सब्जेक्ट है दर्शकों। जब हम रियलिटी में किसी चीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं, आप देखिए, बड़ा मुश्किल लगता है हमें। वो मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि केतु समझ तो आ जाएगा, मगर केतु से डिटैचमेंट कितनी मुश्किल है। क्योंकि जिस चीज में हमें सुख मिल रहा है, उसको कैसे छोड़ोगे दर्शकों? इसी वजह से आप देखिए, जितने गंडांत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गंडांत हैं। पहला गंडांत तो मुश्किल है, एक जन्म छूटा, एक नया जन्म शुरुआत हुआ, एक चैप्टर बंद, एक चैप्टर नया शुरू। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको इसकी थोड़ी थोड़ी झलक दी थी कि केतु आपका एंड भी है और केतु ही आपकी बिगनिंग भी है। मगर ये जो डेथ और बर्थ है, ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो हो जाएगी, इसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। डेथ को जब आना है, आप क्या कर पाओगे? जन्म की जब शुरुआत होनी है, आप क्या कर पाओगे? ना डेथ आपके कंट्रोल में, ना बर्थ आपके कंट्रोल में। ये दोनों चीजें हम कह देते हैं, इसको हम आसानी से कह देते हैं कि यह परमात्मा के परव्यू का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पहले गंडांत को तो दर्शकों आप भूल जाइए, क्योंकि उसका तो आप कर ही कुछ नहीं सकते। अब दूसरे गंडांत को, उसको तो आप कंट्रोल कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते हो। अब प्रथम भाव से लेकर आपके 4th हाउस, चतुर्थ भाव तक, ये जर्नी है जहां से आप अपने संस्कारों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। 1st हाउस, आपकी बॉडी कैसी होगी, शरीर का कितना इंटरेस्ट, ये सीधा सीधा आपका पास्ट से एक्सप्रेशन है। 2nd हाउस, फैमिली कैसी मिलेगी, रिलेशंस कैसे मिलेंगे, वीनस के प्रति, फीमेल्स के प्रति आपकी अट्रैक्शन कैसी होगी। 3rd हाउस, आर्द्रा, गुस्सा कितना होगा आपका, गुस्से पर आपकी कोई एफर्ट्स जा रही हैं कि नहीं जा रही, आपके भाई बहनों के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। 4th हाउस, माता, भूमि, वाहन, और सबसे बड़ी बात, चाहे वो पुष्य नक्षत्र है और चाहे अश्लेषा नक्षत्र है, आप दर्शकों फंसते हो। झंडा गड़ जाता है केतु का, क्योंकि यही तो वो संस्कार हैं और हैबिट्स हैं जो आप पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो। दोस्तों को, शरीर को बदलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी वासनाएं हैं, जो आपकी वृत्तियां हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, ये सभी तो आपका केतु ही तो है। क्योंकि जो चीजें हमने फुलफिल कर ली, वो तो कंप्लीशन हो गई। जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस, जो चीजें, जो डिजायर्स अनफुलफिल्ड हैं, वो ही तो हमें जन्म दिलवाती हैं और जीवन
हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम उस चीज़ को समझ पाए। अब दर्शकों, दूसरे गंडांत पे आप फोकस कर लें। अब दूसरा गंडांत अश्लेषा से लेकर माघा तक का। फिफ्थ हाउस भी किसका है? आपके लर्निंग का ही तो है। तो दूसरे गंडांत में जब केतु आएगा माघा नक्षत्र का, वो आपको वो लर्निंग दे सकता है जब आप अपने संस्कारों को, अपनी वृत्तियों को, अपनी हैबिट्स को, अपनी मेमोरी को समझ सकते हो। आप बिल्कुल आइडेंटिफाई करिए कि हम किस चीज में फंसते हैं, किस चीज में हमें मैक्सिमम सुख समझ आता है। दर्शकों, वो ही सबसे डीपेस्ट पार्ट है आपके लाइफ का। और फिफ्थ हाउस आपको ये मौका देता है, माघा नक्षत्र आपको ये मौका देता है कि आप अब कैरीड फॉरवर्ड, वो जो पीछे से पास्ट का धक्का आपको लग रहा था, जो फ्लो ऑफ एनर्जी से आप जिए जा रहे थे, अब कंट्रोल आप अपने जीवन पर प्राप्त कर सकते हो। माघा नक्षत्र ये सिर्फ वो राजा, वो वैसा राजा नहीं है। आप चाहो तो अपने शरीर के ऊपर सबसे पहले, उसके बाद अपने जीवन के ऊपर दर्शकों कंट्रोल प्राप्त कर सकोगे। ये है दूसरा गंडांत। ये तो सिर्फ जीवन के ऊपर विजय प्राप्त करने का रास्ता है कि आप अपने कंट्रोलर खुद बन जाइए। अब खुद कंट्रोलर बनना कहना दर्शकों बहुत आसान है। अब इसके लिए आपको दूसरे गंडांत से तीसरे गंडांत की यात्रा करनी पड़ेगी। रोग मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, आपको लोन्स प्रॉब्लम आएगी, जीवन की कठिनाइयां आपके सामने आएंगी। और फिर ये छठे भाव की बात है, सप्तम भाव में आपको अपनी दुनिया के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ आपको बैलेंस बनाना सीखना होगा। ये जीवन है दर्शकों। और जब आपने बैलेंस बनाना सीख लिया, अपनी एनर्जीज का समन्वय करना, अपनी एनर्जीज को आप सिंक में ले आए, तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने अष्टम को खोजने की, अष्टम को समझने की। वो जो डीप सब्जेक्ट्स हैं, ऑकल्ट के सब्जेक्ट्स हैं, तब आपको मौका मिलेगा। और वहीं से आपका तीसरा गंडांत दर्शकों शुरू होगा। और तीसरा गंडांत वो सेकंड को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। थर्ड उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल जर्नी पर या एलिवेशन की जर्नी पर या रियल नॉलेज की जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरा गंडांत उनके लिए मीनिंगफुल है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठ तो आप बन गए, अब ज्येष्ठ से मूल की यात्रा, बड़े बनकर उन्हीं अहंकारों को जो आपके ज्ञान के साथ, आपकी उस एक्सप्रेशन रेवल्यूशंस के साथ, जो आपको आपने अपने एक्सपीरियंसेस से जिस अहंकार को अपने साथ जोड़ लिया, आपको लगने लग गया कि अब आप जीवन को थोड़ा समझ गए। और जैसे जैसे दर्शकों, ये गलती सबसे होती है, जो लोग भी अपनी अंतर यात्रा, इनर जर्नी पर आते हैं, उनको सबको लगता है कि अब हमारे पास नॉलेज बढ़ गई। उनको लगता है कि हमने तो जीवन में पा लिया, अब हम तो पहुंच गए, स्वर्ग मिल गया, एनलाइटनमेंट आ गई। और ये गलती एक से नहीं, हजारों लोगों से होती है दर्शकों। मगर वहीं पर यह है, अहंकार छोड़कर दोबारा आप मूल में जाइए। दोबारा से यह कहा जाता है कि आपको मूल में जाकर उन्हीं अपनी केतु को समझना है, उसी केतु को जो पीछे से आया था, आपके मूल के अंदर पड़ा था। सेकंड गंडांत में आपने कंट्रोल प्राप्त करके जीवन के कंट्रोलर तो आप बन गए, मगर अब आपको जीवन के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, उस ऑकल्ट की यात्रा, उस अंतर यात्रा के थ्रू दोबारा से अपने मूल को जागृत करना है। और जैसे ही दर्शकों मूल आपका जागृत होता है, आपका मूलाधार एक्टिवेशन होती है, तब आप देखिए उस ज्ञान को, उस प्रकाश को साथ में लेकर आप 10th हाउस में प्रविष्ट होते हो। अब ये है दर्शकों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की मेरी वीडियो की। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको 410 एक्सिस समझाऊंगा। अब आप समझिए, जिस चीज की प्रति मैं अब आपको लेकर जाना चाहता हूं, जो पॉइंटर आपको देना चाहता हूं,
जिस चीज में सुख है दर्शकों, वहां पर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट केतु है, यानी आपका फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस में आप देखिए आपके चार्ट में क्या पड़ा है। राशि कोई भी हो सकती है। अब वो राशि आपके लिए वो चाबी है, वो कुंजी है, जहां से आप अपने जीवन को समझ पाओगे। जहां पर दर्शकों आपको सुख फील हो रहा है, वहीं पर आप सबसे ज्यादा फंसते हो। वो ही सब्जेक्ट है जहां जिसको छोड़ना आपके लिए सबसे डिफिकल्ट है। यही आपका एक तरीके का मूल है। अब आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि आपका फोर्थ हाउस और आपका नाइन्थ हाउस, ये छठा भाव है दर्शकों। यहीं पर तो शत्रु पड़ा है, क्योंकि नाइन्थ के बाद जैसे ही आप टेंथ में प्रविष्ट करोगे तो उसी शत्रु के ऊपर, जो शत्रु आपके मूल में पड़ा था, सुख के मूल में, ये वर्ड्स आप नोट करिए, इसको लिख के रखिए कि फोर्थ हाउस से नाइन्थ हाउस दर्शकों ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप सही कर्म करना चाहते हो। यानी शनि को कंट्रोल करके आप कर्म में प्रविष्ट होना चाहते हो। आपके पास पूरी नॉलेज होगी, पूरा ज्ञान होगा, पूरे एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। जब आप उस तरीके से बॉडी मन के कंट्रोलर बन के आप कर्म में उतरोगे तो दर्शकों रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा। मगर रिजल्ट यहां भी नहीं है दर्शकों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिजल्ट यहां भी नहीं है, क्योंकि लाइफ इतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हो कि ठीक है जी, हमने अपने केतु को जान लिया, समझ लिया तो हम कंट्रोलर बन गए, अब हम जो भी कर्म करेंगे वो पूरा साक्षी भाव से करेंगे। कहना बहुत आसान है दर्शकों, मगर मैंने पहले ही बोला यहां पर भी आपको रिजल्ट नहीं है। और जब रिजल्ट नहीं है तो रिजल्ट कहां पड़ा है? रिजल्ट पड़ा है दर्शकों उस कुंभ में, उस एक्वेरियस में, आपके 11th हाउस में। क्यों? क्योंकि वहां पर राहु अपने एक्चुअल स्वभाव में है। राहु का वो एक्चुअल स्वभाव है, क्योंकि राहु कुंभ में एक्वेरियस में को लॉर्ड है। और राहु को मैं हमेशा बोलता हूं कि राहु शनि का बड़ा भाई है। एलिवेटेड शनि आप मान सकते हैं, क्योंकि शनि सिर्फ कर्म करवाता है, मगर जब शनि राहु इकट्ठे हो जाते हैं तो ये आपकी इच्छा पूर्ति करवाते हैं। सो फोर्थ हाउस से 11th हाउस ये कौन सा हुआ? ये आपका 8th हाउस हुआ दर्शकों। आसान नहीं है ये, क्योंकि वो अंधेरी गुफा ही है। मगर अंधेरी गुफा अगर हमने वो यात्रा केतु को समझकर करी, उस सुख स्थान के मूल में जाकर उन बीजों को पढ़ा या उन बीजों को पकड़ा, उसको समझा, उन बीजों को पल्लवित किया जो पिछले जन्मों में इच्छाओं के रूप में पड़े थे, और उसके अनुसार या उसके अनुरूप हमने आचरण किया यानी कर्म किए, तो फिर दर्शकों आपको 101% इच्छा पूर्ति होगी। उस कुंभ से, उस घड़े से, उस मटके से आपको अमृत प्राप्त होगा। अब ये जो 410 एक्सिस है दर्शकों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सिस। फोर्थ में अगर किसी के केतु आ गया तो दर्शकों इसको छोड़ना आसान नहीं है। मैक्सिमम सुख स्थान, यानी केतु अगर वहां आ गया, केतु का झंडा वहां गड़ गया, अब आप उसको हल्के में मत लेना। इसी तरीके से किसी के केतु का झंडा उसके 5th हाउस में गड़ गया, दर्शकों ये दोनों गंडांत के तो हैं। एक में सुख स्थान और दूसरे में वो लर्निंग, क्योंकि एक में माता भूमि वाहन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स, और दूसरे में राजा ईगो, अहंकार, नॉलेज, रिलेशनशिप,
अब आप देखिए 5th हाउस के सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए, फंसोगे। और 5th के तो सामने ही एक्वेरियस पड़ा है, तो सीधा सीधा जब तक आप 5th के मूल में नहीं जाओगे तो शक्ति स्थान में एक्वेरियस है, तो वो कैसे एक्टिवेट होगा। और जो जो चीजें दर्शकों यहां पर छूट जाती हैं, जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती, उसी के लिए तो आपका 12th हाउस गेन का हाउस हो गया, एक्वेरियस के लिए वो गेन का हाउस हो गया। और जब 12th हाउस एक्वेरियस के लिए गेन का हाउस हो गया, आप समझ लीजिए जो जो इच्छाएं आपकी पूर्ति नहीं हुई, जो इच्छाएं आपकी पेंडिंग रह गई, वो ही आपके अगले जन्म का वायस बन जाएंगी आपके लिए। वो ही इच्छा पूर्ति के लिए आपको अगला जीवन लेना पड़ेगा। दर्शकों, शरीर को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, मन को पकड़िए। क्योंकि ना शरीर आपका सिर्फ एक व्हीकल है, एक माध्यम है आपको कर्म करवाने के लिए। आत्मा आपकी चेतना है। इन दोनों चीजों का आप कर कुछ नहीं सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा ना, डेथ और बर्थ का आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से शरीर आया है, आपको जैसा भी मिल गया मिल गया। शरीर तो आपका व्हीकल है, ये इंस्ट्रूमेंट है आपके कर्मों को करने का, मगर इसको जाना ही है। तो इसके साथ भी अटैचमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मेन बात है आपका मन, आपके संस्कार, आपकी पूरी ना हुई हुई इच्छाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी को समझना यानी कि आप अपने केतु को पकड़िए, मन और केतु। क्योंकि केतु एक्चुअल में आपका मन ही तो है। जो कुछ भी दर्शकों हम पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं, वही तो हमारा मन है। मगर मन के पास एक पावर है, क्योंकि मन हमारी ड्राइविंग फोर्स है, हमारी वो एनर्जी है जिसके थ्रू हम आगे चलते हैं, हमारा ड्राइवर है। सो मन कंट्रोलर है, फिर तो मन जो भी फ्लो ऑफ एनर्जी होगी उसके थ्रू चलेगा। मगर मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, मन को कंट्रोल करके चलना, यही जीवन का दर्शकों सार है। तभी बोला जाता है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। और 410 एक्सिस, 511 एक्सिस, यहां पर इसको समझने के लिए आपको मैक्सिमम डिफिकल्टीज मिलेंगी दर्शकों। जिन जिन दर्शकों का चार्ट में 410 एक्सिस में राहु केतु राहु पड़ा, 511 में केतु राहु पड़ा, दर्शकों उनके लिए संभावनाएं भी बहुत स्ट्रांग हैं। मगर बात वही है, संभावनाओं का मतलब ही यह होता है कि आपको वो डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी। बाकी जगहों पर किसी अगले वीडियो में देखेंगे, बात करेंगे, कि उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा कि डिफरेंट तरीके से दर्शकों आप एस्ट्रोलॉजी को पकड़िए। बहुत से दिव्य पत्थर हम जन्मों से पकड़े आ रहे हैं, चाहे हम किसी हैबिट के थ्रू उसको देख लें, चाहे वो, मैं तो बहुत सिंपल बातें मतलब बोलता हूं, किसी को सिगरेट पीने की, शराब पीने की आदत है, किसी को मंदिर जाने की आदत है, किसी को सैर करने की आदत है, किसी को जिम जाने की आदत है। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है दर्शकों, ये हैबिट्स हैं जो हम पीछे से लेकर आए हैं केतु के माध्यम से। संस्कार, अब दो शब्द आप नोट कर लें, एक संस्कार और दूसरी आपकी आदतें, हैबिट्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लाइफ की। यहीं से आप अपने केतु को डिकोड कर सकते हो। और दूसरे शब्दों में मैं दर्शकों आपको ये बोलूं कि केतु आपका वो सोने का पिंजरा है, देखने में बहुत खूबसूरत है, मजा भी बहुत आता है, सुख भी बहुत मिलता है, मगर पिंजरे को छोड़ना आसान नहीं है। केतु इसीलिए मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हम सब पैदा होते हैं उस बालक गणेश की तरह, मगर बहुत से या बहुत ही विरले लोग होते हैं जो अपना सिर कटाने की हिम्मत रखते हैं। जब सिर कटाओगे दर्शकों, तो आप भी गणेश से गणपति बन सकते हो। और ये सारा वही राहु केतु एक्सिस की जर्नी है जो
किसी भी बालक गणेश को गणपति बना सकती है, मगर ये होगा कहाँ से? होगा दर्शकों नॉलेज के माध्यम से, समझ के माध्यम से, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से। और ज्योतिष इसमें दर्शकों बहुत खूबसूरत सी साइंस है, हमको आसान तरीके से समझा सकती है। सो दर्शकों आप भी जितने जितने दिव्य पत्थर अपने हाथों में पकड़े बैठे हो, जिन जिन चीज़ों से आपको दुख हो रहा है मगर बाहर से वही सोने का पिंजरा है कि भाई संत ऋषि किसी बड़े इंसान ने हमें यह पत्थर दिया था तो हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे। दर्शकों वो तो कहकर चला गया, अब आपको जो उसको पकड़े रहने से दुख हो रहा है, उस दुख से निजात चाहिए या नहीं चाहिए? अगर उस दुख से आप पार होना चाहते हो, जीवन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हो, तो दर्शकों आज की वीडियो को बार बार देखना, बार बार समझने का प्रयास करना। यहाँ से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी कि जीवन क्या है, जीवन को जीना कैसे है। सो दर्शकों इसी के साथ ही मतलब आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में इसी तरह किसी और खूबसूरत टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सो दर्शकों बहुत बहुत आशीर्वाद।